फिल्म थ्री इडियट्स में एक डायलॉग है। फरहान यानी आर माधवन का कैरेक्टर कहता है, हमने तो बचपन से यही सुना था कि लाइफ एक रेस है, तेज नहीं भागोगे तो लोग तुम्हें कुचलकर आगे निकल जाएंगे। पैदा होने के लिए भी 300 मिलियन स्पर्म से रेस लगानी पड़ी थी। ये आपने आमतौर पर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, इस पर मीम भी चलते हैं। कुल जमा बात लोगों के मन में ये बैठी हुई है कि महिला को गर्भवती करने के लिए पुरुष के शुक्राणु रेस लगाते हैं, जो स्पर्म जीतता है वो अंडे को फर्टिलाइज करता है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। महिलाओं के शरीर में 2 ओवरीज होती हैं, जिनसे हर महीने एक अंडा निकलता है, कभी लेफ्ट से तो कभी राइट से। दोनों ओवरीज यूटरस यानी गर्भ से जुड़ी होती हैं, 2 फेलोपियन ट्यूब्स के सहारे। अंडा इन्हीं में से एक फेलोपियन ट्यूब के जरिए गर्भ में आता है। अब अगर पुरुष का स्पर्म यानी शुक्राणु अंडे से फेलोपियन ट्यूब में मिल गया तो अंडा फर्टिलाइज हो जाता है। उसके बाद फेलोपियन ट्यूब से निकलकर गर्भ में आता है और गर्भ की दीवार से चिपकने की तैयारी करता है, ताकि आगे बढ़कर ये बच्चा बन सके। ये तो हुई अंडे के फर्टिलाइज होने की प्रक्रिया, लेकिन इसे फर्टिलाइज करने के लिए क्या स्पर्म सचमुच रेस लगाते हैं? रॉबर्ट डी मार्टिन बायोलॉजिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में क्रमिक विकास वाली बायोलॉजी कमेटी के सदस्य हैं। अपने आर्टिकल द माचो स्पर्म मिथ में लिखते हैं, एक बार में निकले 25 करोड़ स्पर्म्स में से केवल कुछ 100 ही फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया एक मिलिट्री बाधा रेस की तरह है, ओलंपिक्स में होने वाली स्विमिंग रेस की तरह नहीं। इस दौरान कई स्पर्म तो गर्भाशय के मुंह यानी सर्विक्स तक भी नहीं पहुंच पाते। वजाइना के भीतर की परिस्थितियां स्पर्म्स के लिए अनुकूल नहीं होती, वहां पर स्पर्म ज्यादा समय तक वैसे भी नहीं बच सकते। उससे आगे जो बढ़ते हैं उनमें से किसी भी तरह की विकृति वाले स्पर्म छांट दिए जाते हैं। फेलोपियन ट्यूब तक भी पहुंचने वाले स्पर्म्स में से कुछ को वहां की अंदरूनी सतह से चिपकाकर रोक लिया जाता है। ये तो हुआ एक निबंध, पढ़ने लिखने वाले लोगों ने स्टडी की, उस पर पेपर लिख दिया। असल में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स का क्या कहना है, इसे समझने के लिए हमने बात की डॉक्टर लवलीना नादिर से, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। फोर्टिस लाफेम हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट के तौर पर प्रैक्टिस कर रही हैं। इन्हें 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है। इन्होंने हमें बताया, रेस वाली बात सही नहीं है। स्पर्म्स बहुत लंबा सफ़र तय करते हैं, वजाइना से गर्भ में पहुंचते हैं। उसके भीतर एक छोटा सा होल होता है, जिससे फिर वो फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं। फेलोपियन ट्यूब की मूवमेंट के जरिए फिर फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म अंदर जाता है। अब सवाल, कितने दिनों तक कोई स्पर्म एक महिला के शरीर के भीतर सर्वाइव कर सकता है? डॉक्टर ने बताया, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी गति क्या है, उनकी संरचना पर। इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है। जितने ज्यादा स्पर्म होंगे उतना ज्यादा स्पर्म्स के भीतर अंडे तक पहुंचने और फर्टिलाइज करने की संभावना होगी। रॉबर्ट लिखते हैं, इस अवधारणा ने कि स्खलन होते ही पुरुष के स्पर्म अंडे तक पहुंचने के लिए रेस में लग जाते हैं, प्रजनन की असली कहानी को ढक लेता है। असली कहानी यह है कि सेक्स के काफी समय बाद तक कई स्पर्म शरीर में मौजूद रहते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उनमें से जिसे फर्टिलाइजेशन का मौका मिला वो प्रेगनेंसी का कारण बनता है। 1980 में पब्लिश हुई एक स्टडी में ये भी पता चला कि सर्विक्स यानी गर्भाशय का मुंह, इसमें कई स्पर्म कुछ दिन तक स्टोर हो सकते हैं। कुछ मामलों में देखा गया कि एक बार 2 लाख स्पर्म तक सर्विक्स में स्टोर किए गए थे। ये स्टडी गायनेकोलॉजिस्ट वाक्लाव इंसलर ने की थी। इसमें इजराइल के तेल अवीव यूनिवर्सिटी के स्कॉलर भी शामिल थे, लेकिन इसके अलावा इस पर कोई बड़ी वेरीफाइड स्टडी नहीं मिलती। शायद आने वाले समय में शरीर में स्पर्म्स को स्टोर करने के बारे में और जानकारी सामने आए। तब तक के लिए इतना तो पक्का है कि स्पर्म की रेस वाली थियोरी से दूरी बनाई जा सकती है। शरीर और सेहत से जुड़े और ज्ञान चाहते हैं तो देखते रहें ऑर्डिनरी। ये जानकारी आपके लिए लाई थी प्रेरणा। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।